हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। आज आपके लिए एक रीजनिंग का जानदार सेशन लेकर के आए हैं जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सेम यही लेवल रहेगा, केवल क्वेश्चन के डिजिट में अंतर मिलेगा आपको और लेवल यही रहेगा। तो आज रीजनिंग के इस 50 से 55 क्वेश्चनों को लाया गया है और इनको आप बताएंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, दंडारेख का दिया गया है और यहाँ पर मांग और उत्पादन के बारे में दिया गया है। मांग किसको दर्शाता है, जिसमें आप किस प्रकार से क्रॉस लाइन है वो मांग को दर्शाएगी। ये आपकी मांग है। और जो आपका है उत्पादन, वो केवल एक डिब्बा है, वो उत्पादन को दर्शाएगा। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि आपकी 5 कंपनियाँ हैं, ABCDE। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है कि कंपनी ई के रंगीन टेलीविज़नों की मांग एवं उत्पादन का अनुपात बताना है। तो बात ई की करें तो ई ये है, मांग के लिए ये वाला चिन्ह रहेगा और उत्पादन के लिए ये वाला रहेगा। तो मांग का देखेंगे तो आपका ये 33 है, 3300 लिख दें और 33 लिख दें, उसका है 2200। कितना लिखा गया है? 2200। तो 2200 में डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 11 3 33, 11 दूना 22, यानी 3:2 का अनुपात आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है और जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए। जैसा कि 95 क्वेश्चन दिया गया है, उन कंपनियों जिनके रंगीन टेलीविज़नों की मांग, जैसा कि रंगीन ये सब टेलीविज़न की संख्या दी गई, यहाँ पर दिखाया गया है। तो मांग के लिए ये दिखाया गया, उत्पादन के लिए ये दिखाया गया है। उत्पादन से अधिक है। अगर हम बात करें मांग उनके उत्पादन से अधिक है, तो मांग की बात करें उनके उत्पादन, मांग किस में अधिक है, तो एक आपका ए में देखेंगे अधिक है। उसके बाद अगर देखें मांग उत्पादन से अधिक है तो आप देखेंगे कि सी में अधिक है। और अगर आप देखें कि मांग जो है उत्पादन से अधिक है तो वो आपका ई में अधिक है। ये 3 ऐसे हैं जिसमें क्या है, मांग अधिक है। क्या अधिक है? मांग अधिक है। तो एक लाइन का हो गया। उसके बाद उन कंपनियों को आप देखना है जिनका रंगीन टेलीविज़न उत्पादन उनकी मांग से अधिक है। अब उत्पादन देखें अगर हम तो किस में अधिक है, देखें तो बी में उत्पादन अधिक है, जैसा कि उत्पादन के लिए आपको ये वाला चिन्ह रहेगा। और डी में देखेंगे तो बी और डी आपका बन रहा है। तो ये 2 हैं। तो अगर हम इनके अनुपात की बात करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, नहीं ए प्लस, ये जो आपका बी नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। जो लिखा गया वही लिखना है। आपको लिखना है ए प्लस सी प्लस का ई, और जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, अनुपात लगाएंगे या बटा लगाएं, बात एक ही है, बी प्लस डी। तो ऊपर देखेंगे 3 है और नीचे देखेंगे तो 2 है। तो सीधा ये आपका अनुपात हो जाएगा 3:2। और 3:2 डी ऑप्शन में दिखाया गया है, यही आपका हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है, केवल आपको यही बताना है कि मांग किस में अधिक है, और मतलब क्या है, मांग और उत्पादन को देखना किस में अधिक है, उसकी संख्या ही आपको बता देना है। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया, एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया। यदि वितरित किए गए कुल उपहारों की संख्या 90 थी तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए थे। मान लीजिए कि माना, एक आप पेज ले लेते हैं नया लगाने के लिए। मान लीजिए माना पार्टी में व्यक्ति की संख्या मान लीजिए एक्स, संख्या क्या मान लेंगे आप, बराबर मान लेंगे एक्स। तो प्रश्नानुसार प्रश्न जिस प्रकार से आपको कह रहा है, प्रश्नानुसार आप लगाएंगे तो कह रहा है
क्या कह रहा है कि एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया। यदि वितरित किए गए कुल उपहारों की संख्या 90 थी, प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, तो यक्स और उसके बाद आपका हो जाएगा यक्स माइनस 1 बराबर 90 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से देखेंगे हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यक्स, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 90। इतना हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा 0। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको आगे क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। तो देखेंगे यहाँ पर आप, ये यक्स स्क्वायर है, ये यक्स है, 90 है। अगर हम यक्स स्क्वायर लिखें, माइनस का क्या कर दें, 10 यक्स कर दें, और प्लस का 9 यक्स कर दें, तो माइनस 90 कर दें। तो देखेंगे 9 दहम्मा 90, और 9 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा आपका माइनस का। तो ऐसा आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो एक लाइन हम सीधा लगा दे रहे हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे यक्स, या कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे आप यहाँ दोनों से, तो यक्स माइनस 10 बच जाएगा। इधर कॉमन लेंगे प्लस का 9, तो यक्स माइनस 10 ये बच जाएगा। ये दोनों आपके हो गए। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यक्स माइनस 10, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स प्लस 9। यहाँ पर लगा दे रहे हैं, समझने की कोशिश करना। तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 9 है। अगर आप इसको पक्षांतर करें यक्स का मान, तो इधर आ जाएगा माइनस का 9, और इसमें निकालेंगे तो यक्स बराबर 10 हो जाएगा। जो कि बात की जाए तो माइनस वाला मान्य नहीं होगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है, इसलिए आपका जो सही होगा वो 10 वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो 10। कितने व्यक्ति शामिल थे, 10 व्यक्ति थे। इस प्रकार क्वेश्चनों किसी तरीके से सॉल्व करना है। मान लीजिए पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिए, तो यक्स मान लीजिए, एक्स माइनस 1 इक्वल जो दिया रहेगा वो। उसके बाद आपको कर देना है जो है फैक्टर, गुणनखंड कर देना है, आपका हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो है आगे देखेंगे, दिया गया है यदि z बराबर 26 तो एन ई टी बराबर 39 हो, तो एन यू टी का मान क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, z का लेटर 26 पोजीशन पे हाई है, 26 नंबर पे इसका है। नेट की हम बात करते हैं, नेट की अगर हम बात करते हैं तो एन 14 होता है, ई 5 होता है, टी 20 होता है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 39 आएगा। उसके बाद पूछ हमसे रहा है कि एन यू टी का पूछ रहा है, जैसा कि एन 14 यू 21 टी 20 होता है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 20 20 40 10 50 एक 54 एक 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 55 वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चनों को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है, और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम रेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि आते हुए ही क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। 98 क्वेश्चन दिया है कि अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी ये 4 दिशाएं होती हैं। ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, ऊपर आपका उत्तर है। तो इस प्रकार की आपकी दिशा है। कह रहा है कि अमित जो है 15 किलोमीटर पूर्व की ओर अगर चलता है, तो 15 किलोमीटर चला। उसके बाद ये आपका 15 किलोमीटर चला, तब वह जैसे जा रहा है ऐसे इधर को जा रहा है, तो बाएं मुड़ेगा। तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर को जाएगा, आप अपने हाथ से देख सकते हैं। तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे 5 किलोमीटर फिर वह बाएं मुड़ा। अगर देखेंगे आप खुद चल के देखिए, तो इस प्रकार से अगर आप चलेंगे तो 15 फिर चला, तो मतलब ये दोनों बराबर हैं। किमी चला, तो अमित आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है।
आरंभिक स्थान की बात की जाए तो आरंभिक ये दूरी कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, जो कि 5 किलोमीटर है। तो आपका 5 किलोमीटर सही हो जाएगा। अगर वो किस दिशा में है तो इधर आप दिशा देख रहे हैं, इधर की दिशा क्या होती है, पश्चिम होती है। अगर और उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में पहुंचता तो आपका दक्षिण हो सकता था। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन सही है 5 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका यही रहेगा 99 99 कह रहा है कि जैसे कि लिखा गया है 18 10 18 10 6 4 3 लिखा गया है। तो आपसे अगला नंबर पूछ रहा है। अगर देखें हम यहाँ पर 18 में अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाता है 9। 9 में 1 जोड़ देते हैं 10 हो जाता है। अगर उसी प्रकार से अगर हम 10 2 से भाग कर देते हैं तो 5 आ जाता है। 5 में 1 जोड़ देते हैं 6 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें 6 में 2 से भाग कर देंगे तो 3 आएगा और 3 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 4 हो जा रहा है। यानी डिवाइड करके आपका +2 किया जा रहा है। डिवाइड 2 से +1 किया जा रहा है। तो डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से +1 किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम 3 में जो है डिवाइड करते हैं तो 3 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो जानते हैं आप कि 1.5 आएगा और 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो 1.0 जोड़ देंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो 2.5 सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 8 22 63 185। नया पेज लेते हैं। 3 8 22 3 8 22 आपका है 63 आपका है 185। अगला नंबर पूछ रहा है। इसकी लॉजिक क्या है, अगर हम बात करें इसमें 3 से अगर गुणा कर देते हैं -1 कर देते हैं तो 8 मिल जा रहा है। 3 3 का 9, 9 में से 1 जाएगा 8। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं 3 8 3 24, 24 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा आपका कितना 22। ठीक इसी प्रकार से अगर इसमें कर देते हैं तो 22 3 66, 66 में से 3 माइनस कर देंगे आपका 63 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो 3 से गुणा करेंगे और -4 कर देंगे तो 3 3 का 9 हो जाता है। 3 6 18 तो आपका हो जाएगा 189 होता है और 4 माइनस करेंगे तो 185 आएगा। ठीक इसी प्रकार से 3 से गुणा -5 तो 5 3 15, 8 3 24 1 25। उसके बाद देखेंगे आप 3 1 3 2 5 और -5 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 550। जो 550 वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही होगा। तो 550 ऑप्शन डी है, ये सही हो गया है। आगे दिया गया है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान में क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। जैसा कि समान ही दिया गया ए सी, आपका दिया गया ए सी जी। तो एक नया पेज लेते हैं, इसको लगाते हैं। ए सी डैश दिया गया है, उसके बाद जी दिया गया है, आगे क्या दिया गया था जी ए दिया है, फिर डैश सी जी दिया गया है। जी ए डैश जी ए डैश सी जी दिया गया है। उसके बाद आपका क्या दिया गया था, डैश फिर दिया गया था, फिर आपका सी सी दिया है, सी सी दिया गया है, सी सी डैश लगा दिया गया है। जैसा कि देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप कर सकते हैं 4 के डिवाइड करें 4 4 8 4 3 12, ये आपका हो गया। तो देखेंगे तो सी के आप देखें यहाँ सी है, सी से कॉमन मिला है, नहीं सी से सी है, सी के आगे भी सी है और देखेंगे यहाँ पर सी के आगे जी है और आगे अगर आप बात की जाए तो देखेंगे फिर सी है, क्योंकि
यहाँ पर सी है और एक के आगे भी सी है, तो एक सी हो गया, दो सी हो गया। उसके बाद अगर जी के बाद बात की जाए तो जी के बाद कौन सा लेटर है आपका? ए है। ए है, हो गया, ए हो गया। डबल सी के बाद आप देख रहे हैं कि डबल सी के बाद जी आ रहा है, तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सी ए जी, CCAG वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। CCAG बी ऑप्शन दिया गया है, ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चनों को इसी प्रकार से लगाते हैं, कॉमन देखना रहता है। अगला देखेंगे अगर हम आपका, तो 102 कह रहा है कि प्रश्न दिया गया 102 103 नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षर संख्या शब्द ज्ञात किए। अच्छा का बुरा दिया गया, छत का क्या होगा? अगर अच्छा है तो बुरा है, जिस प्रकार से अच्छा का बुरा विलोम है उसी प्रकार से आपका छत का विलोम क्या हो जाएगा? फर्श हो जाएगा। आगे बात की जाए 103 दिया गया EGI के का क्या दिया गया है? FILO। अगर हम पोजीशन की बात करें तो ई जो है 5 पे होता है, जी 7 पे होता है, आई 9 पे होता है, के 11 पे होता है। ये आपका 6 है। उसके बाद बात की जाए तो क्या है? आई आपका जो होता है वो 9 पे होता है, एल जो आपका होता है वो 12 पे होता है, ओ जो आपका होता है वो 15 पे होता है। तो देखेंगे +1 हुआ है, कलर चेंज कर देते हैं, +1 यहाँ पे, +1 +2 +3 +4 का लॉजिक है। तो +1 +2 +3 +4 का लॉजिक है, तो हमें FHJL, जैसा कि पोजीशन आपको बता दें, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और ये आपका 12 है, ये 12 होता है। तो 6 में 1 प्लस करें 7, 7 का मतलब आपका जी होता है, और 8 2 10, 10 का मतलब आपका जे होता है, और उसके बाद 13 पे आपका एम होता है। इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस हो गया, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, और 16 पे आपका पी होता है। तो GJMP जो कि पहला ऑप्शन है, GJMP। ठीक उसी प्रकार से दिया गया है कि प्रश्न संख्या 104 105 उस दिए हुए विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए विकल्प में शामिल अक्षरों को नहीं बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपको इसमें से आना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, समझने की कोशिश यही करना है कि SIG लिखा गया है। थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, SIGNI FICANT लिखा गया, इतना लिखा गया। इसमें से जो स्पेलिंग नहीं होगी वही नहीं बनेगा, और जिसमें से जितनी स्पेलिंग आपको मिलेंगी या जितना जो लेटर आप कहें वो मिल रहा है वो नहीं बनेगा। तो अगर हम बात करें तो बात ये की जाए कि यस सी यस मिल रहा है, यहाँ पर सी भी इसमें है, ए भी है, एन भी है, टी भी है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे एफ, तो एफ तो है, आई जो है इसमें, और ए की बात करें ए भी है, एस की बात करें तो यस भी है, सी की बात करें सी भी है, लेकिन ओ नहीं है इसमें, कहीं पर आपको जो है ओ नहीं नज़र आ रहा होगा, इसलिए ओ नहीं है तो ये नहीं बनेगा, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार से बात की जाए 105 में, तो आपको दिख रहा होगा COMMISSIONR लिखा गया है। जो लेटर नहीं मिलेगा वही आपका नहीं बनेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, तो पहला जो है MISSION ये मिल रहा है, सारे लेटर मिल रहे हैं, बनेगा, कॉमन भी बन जाएगा। और अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो MISSILE इसमें जो है यल है सी ऑप्शन में, और ऊपर कहीं यल नहीं दिया गया है, तो आपका सी ऑप्शन नहीं बनेगा। जो स्पेलिंग नहीं होगी वही नहीं बनेगा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा बनेगा,
तो जो स्पेलिंग इसमें मैच खाएगी वही बनेगा। आगे दिया गया है 106 और 108 को एक दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष व एक दो दिए गए हैं। आप सामान्य क्या है ज्ञात तथ्यों के अंतर होने पर भी दोनों वाक्य पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो दिए गए कथनों का सही कथन निकालता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि कथन दिया गया है कि स्कूल में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाया जाता है वो और उसे वे समझते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि स्कूल में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। फिर कह रहा है कि सेकेंड ऑप्शन छात्रों का स्कूल में सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। तो अगर आप बात करें क्योंकि सभी छात्र सीख लेते हैं चाहे उनकी क्षमता कितनी भी हो या छात्रों का सीखना उनके समझने पर निर्भर होता है। तो आप देखेंगे क्या दिया गया है, समझिए आप। यहाँ दिया गया कि स्कूलों में छात्रों का सीखना उनके सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो सभी छात्र समझते हैं क्योंकि उनके क्षमता पर निर्भर करता ही है। तो अगर बात की जाए आगे कह रहा है छात्रों का स्कूल में सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। स्कूल में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर ही नहीं निर्भर करेगा, क्योंकि भाई उनकी क्षमता पर ही नहीं निर्भर करेगा, क्योंकि आपका क्या हो सकता है यहाँ से निष्कर्ष केवल एक निकलता है, निष्कर्ष केवल दो निकलता है, निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलता है, ना तो एक निकलता है ना तो दो निकलता है। तो जो आपका हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करें, इसको समझने की आप कोशिश करें कि कथन क्या कह रहा है। तर्क मजबूत होगा तो आपका सही होगा, तर्क मजबूत नहीं होगा तो आपका सही नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से 107 में देखते हैं हम। 107 की बात करें तो दिया गया है, कह रहा है कथन प्राइवेट फार्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। निष्कर्ष है कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फार्म में काम करने वाले होते हैं। नंबर 2 दिया कि सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग मेहनती होते हैं। तो कह रहा है केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष दो निकलता है, ना तो निष्कर्ष एक निकलता है और ना ही दो निकलता है। डी ऑप्शन दिएगा निष्कर्ष एक और दोनों निकलते हैं। केवल निष्कर्ष एक निकलता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया प्राइवेट फार्म में काम करने वाले। तो प्राइवेट फार्म का ये तर्क आपका मजबूत है, ये मजबूत नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कुछ फ़ोन घड़ियाँ हैं। आप मान लीजिए फ़ोन हो गया, कुछ फ़ोन क्या हैं, घड़ियाँ हैं, घड़ियाँ बना दीजिए आप। और कुछ और सभी घड़ियाँ बंदूकें हैं, और सभी घड़ियाँ क्या हैं, बंदूक हैं। तो बंदूक यहाँ पर लिख दिया गया, कह रहा है कि सभी बंदूकें घड़ियाँ हैं। तो सभी बंदूकें घड़ियाँ नहीं हो सकती क्योंकि नीचे से कुछ का होता है। कुछ बंदूकें फ़ोन है, ये बात सही है। तो आपका जो निष्कर्ष होगा वो निष्कर्ष दो सही हो जाएगा, क्योंकि इधर से सभी का होता है और नीचे से कुछ का होता है। आगे देखेंगे, यदि फूल को पेड़, पेड़ को लाल और लाल को स्वर्ण और स्वर्ण को श्वेत कहा जाए तो आभूषण किससे बनते हैं। तो स्वर्ण को क्या कहा जाता है, ये लाल को स्वर्ण और स्वर्ण को श्वेत कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि आभूषण स्वर्ण से बनता है, स्वर्ण को श्वेत कहा जाता है, तो आभूषण श्वेत से बनेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, पीआईटी, पीआईटी का देखें तो पीआईटी और यानी को मिला करके आपका ये दिया गया है कम हियर दिया गया है। फिर दिया गया है NETAJA दिया गया है, इसका दिया गया है कम, कम एंड गो दिया गया है।
फिर आगे दिया गया है आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। JSARE का क्या दिया गया, यू एंड मी। तो कह रहा है कि भाषा TA का अर्थ क्या होगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो यानी यहाँ से कॉमन, यानी यहाँ से कॉमन है, कम यहाँ से कॉमन, कम यहाँ से कॉमन, तो कट जाएगा, तो PIT का ये हो जाएगा, पेट का। यहाँ देखेंगे दूसरे से तीसरे में हम जब करेंगे तो जा यहाँ कॉमन है और जा यहाँ कॉमन है, एंड यहाँ कॉमन है, एंड यहाँ कॉमन है। तो आपका पूछ रहा है TA बचा यहाँ पर, TA का आप जान रहे हैं क्या बचा है, यहाँ पर गो बचा है। तो TA का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को ये समझते हैं, इस प्रकार से जो है कॉमन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। अगला दिया गया है कि इंटरपोल का तात्पर्य क्या होता है। कुछ क्वेश्चन आपके इस प्रकार से भी आएंगे। तो इंटरपोल का वास्तविक नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों तथा अपराधियों का पता लगाने में, पकड़ने में करते हैं। तो क्या है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2015 में पर्यावरण संबंधित अपराध सर्वाधिक किस राज्य में दर्ज किए गए हैं। तो आप देखेंगे राजस्थान में और पर्यावरण संबंधित जो है मामले आपके ज़्यादा दर्ज किए गए हैं, 2074 मामले दर्ज किए गए हैं। आगे बात की जाए, आप अपने कार्यस्थल पर अपने बहुत से कार्य दूसरों से करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप चतुर व्यक्ति हैं, आप दूसरों से काम करवाना, आपको दूसरों से काम करवाना आता है, दूसरे व्यक्ति आपका काम करने के लिए उत्सुक हैं। मैं अपने व्यवसाय के प्रति रुचि में कमी है। तो अगर बात की जाए तो अपने कार्य को दूसरों पर टालना व्यक्ति के व्यवसाय के प्रति कम लगन का घोतक होता है, यानी आपका जो है मन नहीं लगता है, आपकी रुचि नहीं लगती है। उसके बाद क्या, निम्नलिखित में से कौन से वो एंटीवायरस प्रोग्राम है। ABG है, एनपैड है, एलाइन है, नेमोसिस है। तो एबीज एंटीवायरस है और एपैड एलाइन तथा नेमोसिस माइक्रोवायरस है। तो आपका क्या पूछ रहा है कि एंटीवायरस प्रोग्राम क्या है। तो एबीज एक एंटीवायरस, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि 15115 नंबर है कि अपने विभाग द्वारा दी गई जिम्मेदारी के तहत आप एक क्षेत्र में अनेक वर्ष से कार्य कर रहे हैं। इस दौरान अनेक लोगों से आपके मित्रवत संबंध हो जाते हैं। यदि आपका विभाग आपकी योग्यता का उपयोग दूसरों के क्षेत्रों में करने के लिए स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहता है तो आप इसे साहस स्वीकार कर लेंगे। आप अपने वाले क्षेत्र में ही काम करते रहना चाहोगे क्योंकि वहां आपके लोगों से अच्छे संबंध स्थापित हो गए हैं। आप नए क्षेत्र जाएंगे परंतु उतने मन से काम नहीं करेंगे जितना आप अपने पुराने क्षेत्र में कर रहे थे। नई जिम्मेदारी मिलने पर मन लगाना एक मजबूरी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपने कार्य पर भावनाओं का असर न पड़ने देना, यानी मानसिक दृष्टिता का परिचय है, अर्थात भावनात्मक एवं स्वनियंत्रण की क्षमता के द्वारा व्यक्ति परिस्थितियों और स्थान के परिवर्तन होने पर अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियों के प्रति मानसिक दृढ़ता बनाएगा। क्या करेगा, मानसिक दृढ़ता आपका जो है बनाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ये ऑप्शन सही हो गया। आप इसे सहर्ष क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। अगला देखेंगे 100 भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो बात की जाए भारत का संविधान एक भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, धार्मिक अल्प भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को। तो बात की जाए यहाँ पर तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगला देखेंगे, आपका मित्र गलत तरीके से अपनी पत्नी के गर्भ के पल रहे भ्रूण की लिंग जांच करवा लेता है। भ्रूण के लिए कन्या होने की दशा में पत्नी गर्भपात करवाने का निर्णय लेता है।
जब यह बात आपको पता चलती है तो आप क्या करेंगे? आप इससे अनजान बने रहेंगे, मित्र से कहेंगे बस सी की गर्भपात करवा ले, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, उपरोक्त में से कुछ नहीं करेंगे आप। तो इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट करना उचित होगा, का प्रयास होगा, ताकि उन गैर कानूनी स्रोतों का पता चल सके कि जो ऐसी जांच करते हैं, क्योंकि ऐसे संस्थानों के प्रति कानूनी कार्रवाई होने से कन्या भ्रूण हत्याओं की व्यापक स्तर पर रोक लगेगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया है 118 कि बाल श्रम एवं स्त्रियों का शोषण निम्नलिखित में से किसके विषय में, आगे देखेंगे। तो वित्तीय हित है, जनहित है, क्षेत्रीय हित है, व्यक्तिगत हित है। तो बात की जाए कि जनहित जीवन की मूल आवश्यकताओं या पर्यावरण शोषण, बाल श्रम या स्त्रियों की शोषण आदि से है, तो जनहित आपका सही हो जाएगा। आगे दिया गया है, अगला नंबर है 119 नंबर कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नोडल एजेंसी है। यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक नोडल एजेंसी है जो अपराधों को बेहतर ढंग से रोकने और नियंत्रित करने की उचित रणनीतियाँ तैयार करने में राज्यों की सहायता करने का उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करता है। इतनी इसकी व्याख्या थी। आगे लिखा है कि सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता होती है जब क्या होता है, जब किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के बराबर होती है, किसी देश या राज्य में विभिन्न धार्मिक एवं जातीय संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं, केवल एक ही संप्रदाय के लोग देश के विभिन्न भागों में रहते हैं। जब क्या है, जब विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग किसी क्षेत्र में एक साथ रहते हैं तो ऐसे स्थान पर लोगों के बीच अपनी भिन्न भिन्न मान्यताओं एवं रीति रिवाजों के कारण परस्पर टकराव होते रहते हैं। और क्या है, परस्पर टकराव होते रहते हैं और संभावनाएं रहती है, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना एवं भाईचारे के द्वारा इससे बचा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन रहेगा सी, क्योंकि सी ऑप्शन ही बने, किसी देश या राज्य में विभिन्न धार्मिक जातियों संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार से अगला देखेंगे कि दिया गया है 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा। तो आप इस प्रकार से लगाएंगे 2:20, जब मिनट की सुई 20 मिनट पर चलेगी तब घंटे की सुई 2 के निशान से आप देख सकते हैं कि 5/60 कर दीजिए। 5/60 गुणे 20 मिनट दिया गया है, तो 20 3 60 हो जाएगा। तो 5/3 हो जाएगा, यानी 5/3 मिनट आगे बढ़ जाएगी। अब सुइयों के बीच का कोण 2 तथा 4 के निशान के बीच की दूरी पर होगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे कि 10 माइनस 5/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा 25/3। क्या हो जाएगा, 25/3। जब इसको क्रॉस कराएंगे तो इतना आएगा। तो कह रहा है, तो आप दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 25/3 गुणे कर देंगे 6 अंश, 6 अंश कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 50 अंश आएगा, 50 अंश सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक नया पेज लेते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, यही लगाते हैं मिटा करके। तो यहाँ देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, समझने की कोशिश करना। एक महिला की ओर इंगित करते हुए विजय ने कहा, ये मान लीजिए विजय है, विजय ने कहा कि उसकी माँ के पति की बहन, उसकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो इनकी बुआ हो जाएंगी यहाँ पर, ये बुआ है इनकी की बहन, इधर आप बहन बना दीजिए,
यानी एक महिला की ओर इंगित करते हुए विजय ने कहा कि उसकी माँ के, मान लीजिए महिला यहाँ पर है, यहाँ पर हम बना दे महिला, तो इसके ऊपर आपका क्या हो जाएगा, इनकी माँ हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्या है, उसकी माँ के पति, तो पति यहीं पर आ जाएंगे। आप देखना क्या, इसको मिटा के थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। देखिए ये विजय हो गए और ये आपकी महिला हो गई। कह रहा है कि महिला की ओर इंगित करते हुए कहता है कि विजय ने कहा कि उसके माँ के पति, यानी महिला की यहाँ पर माँ हो गए और माँ के पति हो गए, पति को इधर रख देते हैं, पति हो गए, क्या है, पति की बहन, इसकी यहाँ पर बहन आ जाएगी पति के, तो क्या है, बहन मेरी बुआ है, तो इनकी यहाँ पर बुआ आ जाएंगी, तो क्या है, बुआ आ गई। विजय का महिला के साथ किस रूप में संबंध है, विजय का महिला के रूप में किस प्रकार का संबंध है, भाई का संबंध होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इस महिला के पति की बहन, तो इसकी भी बुआ लगेगी और इसकी बुआ ही है, यहाँ बताया गया है, तो बी ऑप्शन सही, अरे ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि क्या दिया गया, यदि किसी पंक्ति के दोनों सिरों में 9वें स्थान पर 2 स्थान पर हैं, क्या दिया गया है, यदि किसी पंक्ति के दोनों सिरों से 9वें स्थान पर हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, दोनों सिरों से गिनने में पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 9 हैं, 9 इधर से 9 इधर से, यानी 9 + 9 = 18 हो जाएगा। तो जिसमें आप 2 बार गिने जा रहे हैं, तो आप पंक्ति में क्या करेंगे, तो 18 हो रहा है, तो इसमें से अगर आप दायां बायां जोड़ते हैं तो -1 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। यहाँ आगे दिया गया ट्रक व बैलगाड़ी के संबंध में, माल ढोने वाली ट्रक बैलगाड़ी से संबंधित चित्र क्या होगा, तो ये मान लीजिए मालगाड़ी हो गई, मतलब माल ढोने वाली, एक को आपको बैलगाड़ी मानना पड़ेगा, एक को क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रक मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी। अगला कह रहा है कि वर्ष 1945 के लिए वही कैलेंडर होगा जो वर्ष एक्स के लिए था। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर आप 4 से भाग करते हैं, 4 से अगर आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करें तो 11 चौक 44 1 आता है, और एक आएगा आपका, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। या वर्ष 1934 से 1945 अगर आप देखेंगे तो 3 लीप ईयर्स होगा, साधारण वर्ष होते हैं। ये कह रहा है कि 1945 में ही कैलेंडर रिपीट होगा। तो अगर आप क्या करेंगे, तो 34 यहाँ पर दिया गया है, 1945 के लिए वही कैलेंडर रिपीट होगा जो क्या हुआ है, जो एक्स के लिए था, एक्स का मान क्या होगा। अगर बात की जाए, देखना है, समझना है ध्यान से 125 नंबर को, 125 नंबर को ध्यान से समझना है कि वर्ष 1945 में वही कैलेंडर होगा जो वर्ष एक्स के लिए था। अगर देखा जाए 1934 से 1945 तक आपका 3 लीप ईयर होगा, यानी लीप ईयर उसे कहते हैं जो आपका 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 3 लीप वर्ष होगा तथा 8 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष, जिसमें 365 दिन होते हैं। तो आप देखेंगे इनको लगा करके, तो 1934 से 1945, तो आपका जो विषम दिनों की संख्या हो जाएगा जो है, तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 × 3 + 1 × 8 कर देंगे, तो आपका ये 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14,
और 14 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, जो कि आप समझ रहे होंगे 3 ये लीप ईयर है आपका। तो 3 आपका जो है 1934 से 1945 है, 3 लीप वर्ष होगा और 8 असाधारण मतलब साधारण वर्ष होंगे। तो 1934 से 1945 तक विषम दिनों की संख्या आप निकालेंगे 0 होगा। तो अतः 1945 के लिए वही कैलेंडर रिपीट होगा जो 1934 में था। और रिपीटेशन का बात ये होता है कि आप लास्ट के जो 2 अंक होते हैं उसमें आप 4 से भाग कीजिए। अगर आपका शेष फल 1 आता है तो 6 वर्ष बाद, अगर आपका शेष फल 2 आता है तो 11 वर्ष बाद, अगर आपका शेष फल 3 आता है तो 11 वर्ष, अगर आपका शेष फल 0 आता है तो आपका क्या हो जाएगा 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो आपका क्या हो जाएगा 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया यदि 5 गुणे 2 बराबर 27 तो 5 गुणे 3 बराबर 14, तब 6 गुणे 4 बराबर होगा। तो यहाँ पर देखें तो 5 गुणे 2, तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें प्लस 2 कर देंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें प्लस 5 कर दिए तो आ जाएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 कर दीजिए, 6 6 36 4 40, जो कि ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए ए बी, दक्षिण की ओर जो होगा वो दक्षिण नीचे की तरफ होता है। तो ए बी के या आपका दायां हो जाता है, इधर बायां हो जाता है। तो कह रहा है कि ए जो है वो बी के दाएं है। ए जो है यानी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके अगर नीचे को बैठेंगे तो नीचे में आपका इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा हो गया। ऊपर की तरफ बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। नीचे की तरफ मुँह करके बैठे तो ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा, क्योंकि उनका मुख नीचे की ओर दक्षिण की ओर है। कह रहा है कि ए बी के दाईं ओर है। ए जो है वो बी के दाईं ओर है तो दायां इधर है तो ये हो जाएगा। और ई जो है बी के बाईं ओर है। ई की बात की जाए तो इधर आपका ई हो जाए, क्योंकि इधर बायां है। आगे बात की जा रही है ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है। परंतु किसके दाएं है, सी के दाएं। तो एक और बना लेंगे, तो यहाँ पर सी बना लीजिए क्योंकि दायां इधर रहेगा। तो दाएं है तो यदि डी ए डी के बाएं है, ए जो है डी के बाएं है तो डी इधर हो जाएगा तो ये बाएं हो गया। अब कह रहा है कि तो बीच में कौन बैठा है, 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से, तो बी बैठा है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि दक्षिण की ओर मुँह किए हैं नीचे की ओर, तो आपका ये दायां बायां उल्टा हो जाएगा। अगली बात की जाए 128 एक श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। तो नीचे दिए गए श्रृंखला को उपरोक्त नियम का पालन कीजिए। देख रहे हैं कि सी ई, अगर आप देखें तो सी ई एच एल क्यू डब्लू शब्दों में प्रश्नोत्तर के नियम का पालन हो रहा है। यानी एक एक कह रहा है कि क्या है, सन्निकट अक्षरों में से छूटे हुए क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। ए के बाद सी के बाद डी आता है, लेकिन डी के बाद ई आ गया, एच के बाद आई आता है आपका। यहाँ से 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा, इस प्रकार से। अगला नंबर यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि लिखा गया है यम ई एन टी ए एल लिखा गया है। यम ई एन टी ए एल लिखा गया है। इसको लिख दिया गया है आपका, क्या लिख दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि हमें तड़े इतना लिखा गया है, यल एन डी एफ एम ओ एस यू जेड बी के एम लिखा गया है। तो दिए गए शब्द के आगे पीछे का मतलब क्या गया है कि तो टेक्स्ट के उसी कोट में क्या किस प्रकार लिखा जाएगा।
तो आप देखेंगे टेस्ट को लिखना है TEST को। तो अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक नया पेज लेके लगाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नया पेज लेके लगाते हैं जिससे कि समझ में आए। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, MENTAL को ये लिख दिया गया है आपका LNDF MOSUZBKM। तो कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक अक्षर के आगे पीछे का अक्षर लिया गया है इसमें। जैसे कि यल हो जाएगा, इसके आगे यल आता है, फिर यम आता है, यम हाई है तो यन हो जाएगा। उसी प्रकार सबका लिया गया है। तो TEST का बताना, जैसे कि ई के पहले और ई के बाद, ई के पहले क्या आता है, डी आता है, डी के बाद एफ, यानी AB, डी के बाद ई के बाद एफ आ जाए, यानी 2 अक्षर आगे पीछे का अक्षर लिया गया। टी के पहले बात करें तो एस आता है, एस के बाद टी के बाद यू हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ई के पहले डी आता है, डी के बाद आपका क्या हो जाता है एफ, एस के पहले और बाद का, एस के पहले और बाद का आर के बाद एस, एस के बाद टी के बाद यू आता है। उसी के बाद एस यू हो जाएगा। कहने मतलब SUDFRUSU लिखा है। तो जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हमने जो बताया SUDFRTSU रहेगा, यानी SUDFRTSU जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर भी एक कश्मीर लिखा गया, यहाँ पर KASHMIR ये दिया गया 8 1 4 2 7 5 3। तो RIMSHA का बताना है। तो देखेंगे ऊपर आर के लिए 3 दिया गया है, आई के लिए आप देखेंगे तो आई के लिए 5 दिया गया है, और देखेंगे एम के लिए तो एम के लिए जो दिया गया वो 7 दिया गया है, एस के लिए 4 दिया गया है, एच के लिए आपका जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, ए के लिए 1 दिया गया है, के के लिए आप देखेंगे 8 दिया गया है, यानी 35 74 218 एक ही ऑप्शन है, पहला है। यहाँ दिया गया 12 से 90 हुआ है, समान पाते लगा 16 से क्या होगा। तो 12 से 90 अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से 12 सत्ते 12 में 7 से गुणा करें, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 84 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं, आधा 84 में अगर 6 जोड़ देते हैं 90 हो जाता है। ठीक 16 सत्ते कर देंगे, 16 सत्ते 112 होता है, 112 में 8 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ 7 के स्क्वायर प्लस 1 हुआ है दूसरे में, उसके बाद उसी के प्रकार 17 के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। जैसा कि 17 के स्क्वायर 289 होता है, एक प्लस कर देंगे 90 हो जाएगा। आगे दिया गया 111 263 383 551, जो कि इसमें विषम आपको बताना है, केवल 111 ही आपका जो है को छोड़ करने सभी अभाज्य संख्याएं हैं। आगे दिया गया है तो ECFG में आपका 3 + 4 प्लस हुआ है। DGK में आप देखेंगे तो 3 + 4 प्लस हुआ, इसमें भी 3 + 4 प्लस। EHL में देखेंगे 3 + 4 प्लस, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें 3 3 प्लस हो रहा है, इसलिए आपका
ये सही होता है। इस्पात स्टील दिया गया, पीतल दिया गया, पारा तांबा। पारा को छोड़कर अन्य सभी ठोस एवं मिश्र धातु हैं, जबकि पारा एक द्रव धातु है। ठीक इसी प्रकार से अगला देखना है आपको कि यहाँ पर 3, 8, 38, 102, 227 दिया गया है, जो कि देखेंगे 3, 11, 38, नया पेज ले लेते हैं। 3, 11, 38, 102, 227। डिफरेंस की बात करें तो 8, डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर 27, यहाँ से डिफरेंस की बात करें तो 64, और यहाँ से डिफरेंस की बात करें तो 125 का डिफरेंस है, जो कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो आगे 6 का क्यूब जुड़ जाएगा। तो जो आएगा 6 का क्यूब 6 छंग 36, छक्का 216 होता है। अगर आप 216 इसमें जोड़ेंगे तो आपका 543 आएगा, जो कि 443 आएगा। 443 जो है आपका सी ऑप्शन है। आगे बात की जाए 137 में बात की जाए तो सी देखेंगे यहाँ पर ABC। तो सी का जो आपका है वो सी में आप देखें आकृति अन्य सभी आकृतियों में छायांकित भाग में त्रिभुज के केवल एक स्थान खाली है, और इस प्रकार छायांकित भाग और लघु वृत्त के बीच में केवल एक ही स्थान खाली है। तो सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। लंबी दौड़, मैराथन दौड़ और शीत निद्रा क्या होगा? तो जिस प्रकार लंबी दौड़ मैराथन दौड़ का प्रारूप है, ठीक उसी प्रकार शीत निद्रा निद्रा का एक रूप है। रमा सल्लू का भाई है। रमा क्या है? रमा सल्लू का भाई है। रमा सल्लू का भाई है, इधर सल्लू हो जाएंगी। रमा सल्लू का भाई है। हीरा सल्लू की बहन है। हीरा जो है वो आप क्या है? सल्लू की बहन है। यहाँ दिया गया कि रमा सल्लू का भाई है और सल्लू हीरा सल्लू की बहन है। हीरा क्या है? सल्लू की बहन है। हीरा सल्लू की बहन है। हीरा जो है सल्लू की बहन है। सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। क्या दिया गया है? दिया गया है कि क्या है कि हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। हीरा सल्लू की बहन का, मान लीजिए सल्लू की बहन का है, तो ऊपर थोड़ा बना लेते हैं। ऊपर बना लेंगे तो साझा समझ में आएगा। मान लीजिए रमा हो गए और रमा ये सल्लू हो गई। उसके बाद इनकी बहन है कोई, उसका पुत्र हीरा है। हीरा, हीरा को देखेंगे हीरा है। हीरा और हीरा का विवाह रमा के पुत्री के साथ हुआ है। हीरा का विवाह रमा के पुत्री के साथ, रमा कोई पुत्री होगी, इसका विवाह हुआ है। तो आगे दिया गया है तो पुत्री के साथ हुआ है। तो अगर बात की जाए, कह रहा है कि तो हीरा का विवाह रमा की पुत्री के साथ हुआ। माँ और हीरा की पुत्री और नेहा के बीच, मान लीजिए नेहा यहाँ आ जाएंगी, तो कह रहा है कि माँ और हीरा की पुत्री नेहा के बीच क्या संबंध है? चूँकि नेहा हीरा की पत्नी और रमा की पुत्री है, अर्थात नेहा रमा की दोहती हुई। इस प्रकार रमा और नेहा क्रमशः नाना और दोहती का जो संबंध है वो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा है क्या कर दिया जाए कि 49 लिखा गया है, माइनस दिया गया 7 प्लस 7 दिया गया इक्वल 14 हो जाए। अगर हम देखें तो माइनस ऑप्शन बी को पुट करते हैं, माइनस की जगह हम क्या कर देते हैं? भाग। 7 प्लस ये 7 ऐसे हो जाएगा, 7 सत्ता 49 होता है, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। इसलिए आप माइनस के स्थान पर भाग कर दीजिए।
आगे जो दिया गया है 3 6 ने मतलब 3 5 7 हो गया है, 3 5 7। उसी प्रकार से आप देखेंगे 6 4 8 तो 9 25। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 3 4 9। अगर इस प्रकार देखें 3 4 9 16, 9 4 13, 3 16 होता है। और आप देखेंगे 6 5 11 25 36 हो जाएगा। 8 7 15 हो जाता है। 15 में अगर आप 49 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। इस प्रकार से देखना था। अगला देखा जाए कि कह रहा है कि 4 उत्तर दिए गए कौन सी नीचे आकृति कटे हुए टुकड़ों से बन सकती है। तो कटे हुए टुकड़ों से जो बन जाएगी वो आपकी बन पाएगी। टुकड़े की बात की जाए, अगर ये 1 हो जाए, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसको 4 कर दें, तो जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन बन सकता है सी ऑप्शन, जो कि सी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एमएन दर्पण में रखा जाता है, कौन सी आकृति बनेगी। तो जो कि दर्पण में सेम उल्टा ही हो जाएगा, जो ये इस प्रकार से घूम जाएगा ये। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, वो ऑप्शन आपका डी रहेगा, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि सेम इससे उलट जाएगा उधर की तरफ। तो ये जो तीर आपकी ये जो है ये इस प्रकार से हो जाएगी, और ये जो बना है नीचे का आपका ये झंडा इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि बिना आकृति चुनिए जो बिना दिशा बदले प्रश्न आकृति की सदृश हो। तो आकृति आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन है आपका। फिर दिया गया है कि कुछ कथन दिए गए जिनके आगे 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं, उन पर विचार करना है। कथन सत्य व चाहे वह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सभी फाइलें कागज हैं, सभी फाइल है क्या है, कागज है, कागज हो गया। और कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज क्या है, पुस्तक है। आगे दिया गया है और कुछ कागज पुस्तकें, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। तो कह रहा है निष्कर्ष सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं। सभी फाइलें पत्रिकाएं तो नहीं हैं। सभी पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं ने कुछ की बात की जाती तो सही होता। अर्थात ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निष्कर्ष निकलता है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, तो बी ऑप्शन। अगला देखेंगे कि एक नगर निगम के अधिशासी अधिकारी के रूप में आप एक दिन के दौरे के लिए निकलते हैं और आप पाते हैं जगह जगह पर सार्वजनिक कूड़ा घर होने पर प्रतिदिन निगम की कूड़ादानी आने के बावजूद गलियों के बाहर रास्ते के बीच कूड़ा कचरा गिरा पड़ा है। स्थानीय नागरिकों को इससे समस्या हो तो रही है, फिर भी वे अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हैं। आप क्या करेंगे? आप क्या है उस क्षेत्र को दंडित करेंगे जो उक्त क्षेत्र की सफाई हेतु जिम्मेदार है। इस बात 2 नंबर दिया गया है कि इस बात को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि इस स्थिति में स्थानीय नागरिकों की कोई ही जब कोई परवाह नहीं है तो आप क्यों बेकार की टेंशन लें। आप उस क्षेत्र के लोगों को सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के अभियान चलाएंगे और साथ ही सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान जारी करेंगे, या आप उस क्षेत्र के स्थानीय सफाई निरीक्षक से इस बात की शिकायत करेंगे और साफ सफाई की सुनिश्चितता हेतु आवश्यक निर्देश देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, आगे भी दिया गया है, इसके आगे यहाँ पर ये दिया गया 147 से आपका दिया गया 147 से, तो इतना ही है। इसमें क्या करना है आपको 146 में अगर आप देखें कि विकल्प ए और विकल्प बी और विकल्प सी समस्या का तार्किक समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं
बल्कि विकल्प में बहुत से जल्दबाजी भरा कदम होगा और विकल्प बी अधिकारी के लिए गैर जिम्मेदारी की छवि प्रस्तुत करेगा। तो आप विकल्प सी एक तार्किक समाधान नहीं है, क्योंकि यह त्वरित कार्यवाही को स्पष्ट करता है, बल्कि विकल्प आपका जो डी समस्या के सार्वजनिक समाधान होगा। तो आप क्या करेंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ दिया गया है नीचे प्रत्येक पद अंकों के प्रतीक समूह के उसके अक्षरों के 4 संयोजन दिए गए, ABCD दिए गए। आपको पता लगाना है कि नीचे दी गई कोडिंग सिस्टम शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अंकों के प्रतीकों के समूह को सही रूप निरूपण करता है और उसे संयोजन के अक्षर में अपने उत्तर के रूप में दर्शाना। यदि 3 में से कोई भी संयोजन सही रूप से अंकों के प्रति समूह के रूप को निरूपण करता है तो उत्तर डी अर्थात इसमें कोई नहीं दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया गया है, यदि पहला तत्व एक सम अंक है और अंतिम तत्व एक प्रतीक हो तो दोनों को सम अंक का कोड दिया जाएगा। पहला तत्व क्या है, सम है। सम के लिए आप क्या करेंगे, 2 4 6 8 और दोनों का सम है। तो यहाँ पर पहले देख लीजिएगा 2 4 के लिए क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे दोनों सम को क्या है आपका अंतिम अंक तत्व का प्रतीक है। अंतिम अंक जो है आपके तत्व का प्रतीक है। इसको समझने की कोशिश करना है आपको कि पहला तत्व सम अंक है, यानी 2 4 6 दोनों को सम अंक है। तो प्रतीक तत्व क्या हो जाएगा, जो सम अंक हो जाएगा तो @ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, परसेंटेज हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, फिर आपका एक हो जाएगा कॉपीराइट के कोड से कोडबद्ध है, से क्या है, कोडबद्ध है। उसके बाद सेकेंड दिया गया है, सेकेंड यदि पहला तत्व एक प्रतीक और अंतिम तत्व एक विषम अंक है तो दोनों उनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, विषम अंक के लिए आप जानते हैं कि 1 3 5 7 9, तो दोनों विषम अंक हो जाएंगे। तो उसका कोड आपका बदल जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा, जो कोड अभी हमने बताया। तीसरा दिया गया है कि पहला तत्व विषम अंक यानी 1 3 7 5 9 दोनों का विषम अंक हो जाएगा, तो 2 4 अंक। यहाँ पे जो दिया गया है इसके लिए आपको यहाँ पर ये भी दिया गया है। तो यहाँ पर सबके स्पेलिंग के लिए दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और हम इसको सॉल्व करवा दे रहे हैं। तो देखेंगे 4, जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 किसके लिए है। 4 पे आप देखेंगे यहाँ पर तो 4 P है, 4 क्या है, P है। और अगर आप यहाँ से इन अक्षरों का मिलान कर लेना, 4 पे P है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद ये है, तो जो क्वेश्चन को जो कुछ भी होगा उधर से आप मैच करा लेना। PAMHU जो ऑप्शन सही होगा, PAMHUI पहला ऑप्शन इसका बनेगा, उस चार्ट से आप मैच करा लेना। उसके बाद यहाँ जो दिया गया कोड उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, JBEQPT। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ पर सारा दिया गया लेटर, इसी में से आपको देख के करना, इजी है, आसान भी है। उसी प्रकार 149 का देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, BFNMRA BFNMRA जो होगा आपका डी ऑप्शन। सारा कोड यहाँ दिया गया है, उसी प्रकार से आपको बनाना है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगला देख लेते हैं।
कथन दिया गया सुधा कंसल्टेंसी प्रारंभिक लिपिक एक लिमिटेड लिखा है, एकमात्र कंपनी है जो आयकर से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श देती है। पूर्वधारणा, विज्ञापन का प्रभाव उन पर पड़ता है जो इसे पढ़ते हैं। लोग आयकर से संबंधित विषय व्यापक परामर्श चाहते हैं। यहाँ पूर्ण धारणा एक और दो दोनों मान्य है, क्योंकि लोग आयकर से संबंधित परामर्श की आवश्यकता है और विज्ञापन इसे प्रमाणित करता है। तो आपका ये दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका सारा था। तो इसको आप लोग ये चीज़ें आप समझ लेना है, कोड दिया गया है और उसी का हिसाब से आप लोग बना लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जो कि ये आज का जो क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस के रीजनिंग का है और लेवल यही रहेगा। तो आप लोग इस पर अभ्यास बनाइए और पेपर में जो है अच्छे नंबर लाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।